दोस्तों, जिस केस को खलीलुर रहमान कमर सिंपल किडनैपिंग केस बता रहे थे, कुछ ऐसा नहीं है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि खलीलुर रहमान कमर और आमना अरूज केस की अदालत में हुई प्रोसीडिंग के बारे में। ये तो तय है कि खलीलुर रहमान कमर को पुलिस की हमायत हासिल है। आमना अरूज के वकील के मुताबिक खलीलुर रहमान कमर के मोबाइल में और भी वीडियो मौजूद थी, जिसमें बहुत सारी अदाकारों की वीडियो थी जिनमें वो अपने कपड़े चेंज कर रही हैं, जहाँ नाजेबा कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं। जहां हमने बताया कि खलीलुर रहमान कमर को पुलिस की हिमायत हासिल है, तो दूसरी तरफ मॉडल आमना अरूज के केस की पैरवी कर रहे हैं वकील सैफुल्लाह वड़ैच। आज 29 जुलाई थी और आज की अदालत की प्रोसीडिंग के मुताबिक आमना अरूज मॉडलिंग और प्रॉपर्टी डीलर का काम करती थीं, इसलिए उनका तल्लुक कई एक प्रॉपर्टी डीलर आइकॉन से था। आमना अरूज के वकील के मुताबिक पहले आमना अरूज से खुद खलीलुर रहमान ने राब्ता किया कि वो अपने ड्रामा में उसे कास्ट करना चाहते हैं। उसी मोबाइल चैट के दौरान खलीलुर रहमान कमर ने कहा कि आमना, आपकी चेंजिंग ड्रेस की वीडियोस मेरे पास मौजूद हैं। आपको मैं शोबिज़ इंडस्ट्री में ला सकता हूं और ऊपर तक ले जा सकता हूं, अगर आप मेरा कहना माने, मेरी डिमांड माने, अगर मेरी डिमांड को एक्सेप्ट कर लें। दोस्तों, खलीलुर रहमान की भी वही डिमांड थी जो बॉलीवुड मशहूर डायरेक्टर साजिद खान, जो कि फराह खान के भाई हैं, वो अपनी प्रोडक्शन में काम करने वाली नई हीरोइन के सामने रखते थे। और 4 साल पहले बहुत सारी बॉलीवुड एक्ट्रेस ने उन पर हरासमेंट के केस भी किए थे। आमना अरूज के वकील के मुताबिक आमना अरूज ने खलीलुर रहमान कमर को अपने घर नहीं बुलाया था, बल्कि खलीलुर रहमान कमर ने आमना अरूज से कहा था कि मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूँ। वो उससे पहले भी 2-3 दफा उसके घर आ चुके थे और उससे डिमांड कर रहे थे कि वो जिस्मानी तल्लुक उसके साथ बनाए। एक तरफ तो आमना अरूज खलीलुर रहमान के साथ बात करना चाहती थी, काम करना चाहती थी। उन्हें मालूम था कि खलीलुर रहमान कमर उसे मशहूर हीरोइन बना सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो उनकी डिमांड नहीं मानना चाहती थी। फिर उन्होंने ये सारी बात अपने एक प्रॉपर्टी डीलर दोस्त से की, जिसका नाम इमरान शाहिद है। तब इमरान शाहिद ने कहा, जब दोबारा खलीलुर रहमान कमर तुम्हारे घर आए तो तुम मुझे फोन कर देना। फिर जिस दिन खलीलुर रहमान कमर दोबारा आमना अरूज के घर आए, तो उससे पहले खलीलुर रहमान कमर ने आमना अरूज से कहा कि मैं आ रहा हूँ, तैयार रहना। और खलीलुर रहमान कमर जब घर के अंदर पहुंचे तो आमना अरूज ने देखा कि वो तो नशे की हालत में हैं और अपनी जिस्मानी तस्कीन के इरादा से आए हैं। जब आमना को ऐसा शक हुआ तो उसने खलीलुर रहमान कमर की वीडियो बनाना शुरू कर दी और थोड़ी देर के बाद आमना अरूज का दोस्त इमरान शाहिद अपने एक और दोस्त हसन शाह और चंद गैर शनासा चेहरों के साथ वहां पर पहुंच गया और उनके पास असला भी मौजूद था। आमना अरूज के मुताबिक उन्होंने कमरे में दाखिल होते ही खलीलुर रहमान कमर से मोबाइल, ATM कार्ड और घड़ी वगैरह ले ली और उन्हें टार्चर करना शुरू कर दिया। तब आमना अरूज ने इमरान शाह से कहा कि ये आप क्या कर रहे हैं, मैंने ऐसा करने के लिए तो आपको नहीं कहा था। तब इमरान शाह के दोस्त ने आमना अरूज से कहा कि तुम चुप रहो, वरना इसके साथ तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। और फिर उन दोनों ने उन दोनों को अगवा कर लिया। अगवाकारों ने आमना अरूज और खलीलुर रहमान कमर को अलग-अलग गाड़ी में बिठाया हुआ था। उन्होंने खलीलुर रहमान कमर से पैसा वैसा लेकर उसके बाद उन दोनों को ननकाना साहब के मुख्तलिफ इलाकों में छोड़ दिया। मॉडल आमना अरूज के मुताबिक खलीलुर रहमान कमर को पुलिस की हमायत हासिल है। आमना अरूज ने अपने वकील को यह भी बताया है कि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन पर तरह तरह का तशद्दुद कर रहा है और वहां पर कोई फीमेल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मौजूद नहीं। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक भी दे रहा है ताकि उनकी मर्जी का अदालत में बयान मैं दूं। अब सवाल ये उठता है कि आमना अरूज ने जो वीडियो बनाई थी वो पुलिस के पास मौजूद है। अगर खलीलुर रहमान कमर नशे की हालत में है तो DIG, CPO, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उन वीडियो के बारे में क्यों बात नहीं करते। सवाल ये भी होता है कि तमाम प्रोडक्शन अदारे नई अदाकारों को या एक्ट्रेस को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और वहां पर उनके साथ बिजनेस डील करते हैं, तो खलीलुर रहमान कमर अपने मैनेजर की बजाय, अपनी प्रोडक्शन टीम के बजाय आमना अरूज के घर सुबह सुबह क्या करने गए थे। सवाल ये भी उठता है कि खलीलुर रहमान कमर एक आम सी लड़की को जिस्मानी तल्कात के लिए ब्लैकमेल क्यों कर रहा था, जबकि उनके प्रोडक्शन हाउस के तहत तो बड़ी बड़ी अदाकाराएं काम कर चुकी हैं। क्या उन सबको भी खलीलुर रहमान ने अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया था। सवाल ये भी उठता है कि 1 साल पहले खलीलुर रहमान कमर ने इमरान खान को सपोर्ट किया था, क्या ये उस वक्त ही सोच लिया गया था कि खलीलुर रहमान कमर को कैसे ट्रैप किया जाएगा। अलबत्ता अदालत के अंदर एक अच्छी बात यह हुई है, जज ने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर से कहा है कि मुझे लगता है ये बच्ची बेगुनाह है और अगर ये बच्ची बेगुनाह हुई तो मैं इंक्वायरी पुलिस पर लगवा दूंगा। पीके मेरा वीडियोस के सब्सक्राइबर इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहते हैं, अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए।
आपके कमेंट्स अगली वीडियो में हम शामिल भी कर लेंगे। और आप पढ़ते हैं आपके कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। पहला कमेंट्स आया है वहीद मुराद की वीडियो के ऊपर। यूजर यूबी समथिंग के नाम से आईडी बनी हुई है और वो कह रहे हैं कि वहीद मुराद वाज ए वेरी बोल्ड, हैंडसम, यूनिक, टेक्टफुल, एक्टिव, इंटेलिजेंट, ब्यूटीफुल लेडी किलर, वेल एजुकेटेड। जी हाँ, उन्होंने MA इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ था और पढ़े लिखे अदाकारों में शामिल होता था। हो सकता है कि जब उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा तो वही सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। खलील रहमान कमर के बारे में आजकल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस चल रही हैं। हमने भी उनके ऊपर एक वीडियो बनाई थी और जिसमें उनकी कुछ ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी बताया था। खालिद परवेज़ कहते हैं कि घटिया आदमी और जहनी मरीज़ है। ज़ियाउल हक की वीडियो काफ़ी अच्छी हमारी गई थी, इसके भी मिलियंस पर व्यूज़ हैं। इसके ऊपर आबद हुसैन कहते हैं कि अफगानिस्तान की जंग ख़त्म, ज़िया मुनाफिक की ज़िंदगी ख़त्म। यानी कि वो कहते हैं कि अमेरिका ने उसे अपने मफाद के लिए इस्तेमाल किया था। खलील अहमद हमारे बहुत ही लेजेंड म्यूज़िक डायरेक्टर थे जिन्होंने पाकिस्तान टेलीविजन देखा है। उन्हें मालूम है कि लाहौर चैनल से वो बच्चों का एक प्रोग्राम करते थे जिसमें वो बच्चों को म्यूज़िक और गायकी सिखाते थे। यूज़र 29 समथिंग आईडी बनी है। वो कहते हैं कि कदमों में तेरे जीना मरना आप बड़े फख्र से बता रहे हैं कि ये उनका गाना है। एक्चुअली ये चोरी शुदा है। पाकिस्तान टेलीविजन की न्यूज़ कास्टर तस्कीन जफ़र जब इंतकाल कर गई थी तो उनके ऊपर हमने वीडियो बनाई थी। ताहिरा मलिक कहती हैं कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको जो रहमत में जगह अता फरमाए। आईडी बनी हुई है कलर्स ऑफ सिंध के नाम से। उन्होंने करेक्शन की है खलील रहमान कमर की वीडियो के ऊपर। वो कहते हैं कि जनाब मारवी मेमन कहाँ से आ गई। जी हाँ, मैंने गलती कर दी थी, मैंने मारवी सरमद कहना था और मारवी मेमन कह दिया। इसके लिए मैं सॉरी करता हूँ। राबी ज़्यादा की वीडियो के ऊपर कमेंट्स दिया है। यूज़र के नाम से कुछ आईडी बनी है। उन्होंने लिखा है कि अच्छा हुआ हिदायत के रास्ते पर चल पड़ी, बाकी बेटे हो या बेटियां उन्हें इतनी आज़ादी नहीं देनी चाहिए। खलील रहमान की वीडियो के ऊपर शराता के नाम से आईडी बनी हुई है। वो लिखती हैं कि या लिखते हैं, वो कहते हैं कि बकवास बंद करें, आप सब अपनी खलील रहमान लेजेंड हैं। देखें जनाब, जो उनके बारे में इंफॉर्मेशन आ रही है वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वो गलत है या सही है ये आप लोगों ने बताना है। खलील रहमान की वीडियो के ऊपर शाहिदा परवीन कहती हैं कि उनकी जो दूसरी वाइफ थी या फैसल कुरैशी की जो पहली वाइफ थी वो दूध पीती तो नहीं थी। जी ऐसा कुछ नहीं है, वो दूध पीती नहीं थी, उन्होंने शादी की हुई थी। अलबत्ता ये उनके औरतें मर्दों के बातों में आ जाती हैं और वो उनकी बातों में आ गई थी। ये थे वो कमेंट्स जो आपने हमारी पिछली वीडियोस पर दिए थे। इसी तरह कमेंट्स देते रहे, हम आपके कमेंट्स अगली वीडियो में शामिल कर लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना शुक्रिया।